भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। जो धरना है वो चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो ना अरविंद केजरीवाल का कोई इस पर रिएक्शन आ रहा है और आम आदमी पार्टी तो लगातार कह रही है कि छत टपक रही थी तो रेनोवेशन करना जरूरी था, 80 साल पुराना घर था। तो छत टपक रही थी तो उसमें 45 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं क्या? अपने आप को आम आदमी कहने वाले बोलते थे ना हमें सरकार में सरकारी बंगला चाहिए, ना हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए। और आज देखो 45 करोड़, 8 लाख का पर्दा किसी रईस ने, मैंने तो आज तक 1 लाख का भी पर्दा नहीं, 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आई? ये सिर्फ टैक्स पेयर की कमाई है, जनता की गाड़ी कमाई है, जो बेचारे दिल्ली के लोग। और उस टाइम पर 45 करोड़ रुपए लगा रहे थे जब कोविड टाइम में पूरे मतलब लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, उस टाइम इनका घर का रेनोवेशन हो रहा था। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर शराब घोटाले से भी अपडेट आ रहे हैं। अब उसमें संजय सिंह और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो राघव चड्ढा का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके बीजेपी करवा रही है सब। भैया जांच हो रही है, जांच में ये तो जो कहते हैं तो दूसरे पे आरोप लगाते थे तो माफी मांगते फिरते थे लोगों से। अब जांच में जिसका नाम आएगा उसके ऊपर एफआईआर होगी। और राघव चड्ढा जी का नाम आया तो निश्चित तौर पे उनका कहीं ना कहीं संलग्न होगा, तभी राघव चड्ढा जी का नाम आया है। कहा ये जा रहा है कि जो बैठक हुई थी 2 से 12% कमीशन वाली, उसमें राघव चड्ढा भी उस बैठक में मौजूद। बिल्कुल थे, तभी तो ऑफिसर ने जिसने भी इनका नाम लिया, जो भी गवाही चल रही है उसमें राघव चड्ढा जी इन्वॉल्व हैं, तभी तो उनका नाम है। और निश्चित तौर पे मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल जाना निश्चित रूप से तय है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर दूसरी तरफ इस धरने को जो चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है, आम आदमी पार्टी नौटंकी बता रही है कि ये बीजेपी की नौटंकी है, ये धरना फेल हो चुका है इन लोगों। हाँ, नौटंकी तो कल आप देख रहे थे, आई थिंक आपको पता हो, आप मीडिया से हैं तो आपने देखा होगा कल सुबह से रात तक ट्वीट खेल रहे थे। ये कह रहे थे देखो बीजेपी का धरना फेल हो गया, बीजेपी के लोग। अब देखो ये धरना नहीं होता तो मतलब आरोप लगाना इनका काम है, और कुछ काम तो करते नहीं है। दिल्ली में आरोप लगाना काम है इनका। चलो आप, मैं इनके स्कूल की, ये कहते शिक्षा मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। एक लिस्ट में नाम आया इनके स्कूल के, मैं माननीय एलजी को कंप्लेंट भी करने वाला हूँ। विवेक विहार का एक स्कूल है, लिस्ट में नाम आया और लिस्ट में उन्होंने, उस मैडम ने एडमिशन ये कह के नहीं किया कि आप शादरा के दूसरे एरिया में रहते इसलिए हम आपका एडमिशन नहीं कर सकते। और लड़कियों का, मैंने उन्हें बोला आपके क्लस्टर ऑफिसर ने आपका ये लिस्ट करा, वो तो पागल है, उनको क्या पता। ये वर्डिंग है इनके स्टाफ की। तो सोचो ये क्या काम करेंगे दिल्ली के लिए। अच्छा, एक आखिरी कमेंट, कब तक ऐसे धरना चलता रहेगा, क्योंकि उधर से तो कुछ रिएक्शन आ नहीं रहा है खास। जब तक केजरीवाल जी इस चीज़ को बताएंगे नहीं कि ये जो बोल रहे हैं 45 करोड़ रुपए नहीं लगे, जब तक केजरीवाल जी इस पर जवाब नहीं देंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता रोड पर पब्लिक को जगाता रहेगा। आंदोलन तो पब्लिक का है और बीजेपी का कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ चुका है। मैं एक बात से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। भगवान के यहाँ पर ना बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं अलग अलग प्रदेश की। जब कहीं झूठ बोला जाता है तो वहाँ घंटियाँ बजनी शुरू होती हैं, लेकिन जब से केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है वो घंटी वहाँ लगातार बज रही, क्योंकि सारे दिन वो झूठ बोलता है। और जो उसने इस कोरोना काल के अंदर जनता के पैसे की बर्बादी करी है, जब ऑक्सीजन मांगी जा रही थी हॉस्पिटलों के अंदर, जो जनता वहाँ पर जो मृत हो गई, वहाँ पर मर गई कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के कारण से, उस पैसे से इसने अपने घर के अंदर पर्दे लगवाए, उस पैसे से इसने अपने घर के अंदर महल बनवाया। जब शराब का इसने घोटाला करा तो उन माताओं बहनों की बद्दुआ लगेगी, उन परिवारों की बद्दुआ लगेगी। जब कोरोना काल के अंदर जिन लोगों को ढंग से दवाइयाँ नहीं मिली और इसने अपने घर के अंदर रिनोवेशन कराया। आज हम केजरीवाल से जवाब मांगने नहीं आए, ये एक जन आंदोलन है, और जन आंदोलन जब बनता है तो अच्छे अच्छे को हिसाब देना पड़ता है। केजरीवाल को गतिविधि छोड़नी पड़ेगी। आज जिस प्रकार से उसके जो मंत्री हैं जेल के अंदर जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं है, केजरीवाल का नंबर भी जल्दी आएगा। और जब जन आंदोलन खड़ा होगा तो जनता को उसको खुद जवाब देना पड़ेगा। केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, और जो आदमी भेड़िए के रूप में भेड़ की खाल पहन के आया था उसकी खाल उतर गई है। हम लोग तभी समझ जाना चाहिए था, जिस आदमी ने अन्ना को छोड़ा, किरण बेदी को छोड़ा, प्रशांत भूषण को छोड़ा, योगेंद्र यादव को छोड़ा, हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि ये लूट मचाने वाला ईमानदारी का चोला पहनकर आया है। क्योंकि कोई आदमी अन्ना हजारे को छोड़ नहीं सकता अगर उसको ईमानदारी का काम करना हो। इसको पहले दिन ही दिमाग में आ गया था कि मुझे लूट मचानी है, इसलिए जितने ईमानदार कोटरी थी, ईमानदार लोग थे, उन सबको इसने धक्का मारा। और ये गैंग जो कि एनजीओ चलाता था, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, इस गैंग को इसने सारी पावर दे दी। एक आदमी ये बैठ के तनख्वाह खा रहा है हराम की, एक डिपार्टमेंट इसके पास नहीं है, एक फाइल ये साइन नहीं करता है,
और इसने सिसोदिया को भी धोखा दिया, इसने सत्येंद्र जैन को भी धोखा दिया, क्योंकि फाइल पर साइन उनसे करवाए, माल ये पी गया और सारा माल खा करके अपने घर को इसने महल के रूप में परिवर्तित कर दिया। कोई राजा महाराज की औलाद है क्या ये? क्योंकि ये रंगा सियार बन के आया, मृग माचिका लेके आया, जैसे रावण ने हिरण बन गया था वो सोने का, ये भी सोने का मारिच बन गया था सोने का, ऐसे ये मारिच बनकर आ गया और ये हमारे लोग भोले भाले फंस गए इसकी बातों में। ये पक्का चोर है, ये ईमानदार नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा मैं कट्टर ईमानदार। ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेता कि ये इस समय के जो है महात्मा गांधी बन गए अरविंद। को वही बता रहा हूँ, महात्मा गांधी ने कभी कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ? कभी नहीं कहा। जयप्रकाश नारायण ने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ? कभी नहीं कहा। विनोबा भावे ने कहा मैं ईमानदार हूँ? नहीं कहा। राधा कृष्णन ने कहा मैं ईमानदार हूँ? नहीं कहा। राजेंद्र प्रसाद ने कहा मैं ईमानदार हूँ? नहीं। अरे लोग कहते हैं ईमानदार है, चोर तो हमेशा कहता दूसरा चोर है, मैं ईमानदार हूँ। ये तो पक्का चोर है, ये इसने साबित कर दिया अपने कर्मों से। 8 लाख का पर्दा, कोई राजा महाराजा की औलाद है क्या ये? सोने के धागे लगवाए उसमें, पैसा किसके बाप का है? अरे महंगे हमारी खून पसीने की कमाई है, टैक्स हम देते हैं, माल ये पी रहा है, बैठ के तनख्वाह खा रहा है। पहला मुख्यमंत्री है पूरी दुनिया के अंदर जो बैठ के तनख्वाह खा रहा है। एक डिपार्टमेंट इसके पास नहीं। जल बोर्ड में इसने घोटाला किया, डीटीसी में इसने घोटाला किया, वायु के अंदर कोई काम नहीं किया, प्रदूषण का, यमुना का कोई काम नहीं किया। शीला दीक्षित को ये चोर कहता था, कोई भी बात ये निकाल नहीं सका। ये बहुत बड़ा दिल्ली के लिए नासूर है, कैंसर है दिल्ली का, और इसके लिए सही जगह जेल है, दूसरी कोई इसकी स्थान नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? ये लगातार 45 करोड़ को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो कह रही है प्रधानमंत्री का घर बन गया 500 करोड़ में, नया घर बन रहा है, शिवराज सिंह चौहान का घर और विजय रूपानी की बात। सर जिसने भी ये वाली बात बोली है प्रधानमंत्री घर इतने का बन रहा है, क्या प्रधानमंत्री के जो रूल और रेगुलेशन है उसके ऊपर ये चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी इंडिया के बाहर भी कहीं जाते हैं सेमिनार के अंदर, वो अपना खर्चा अपना खुद करते हैं, होटल का सब जगह का, और जो भी उनको देश से तनख्वाह मिलती है वो भी अपने सैनिकों के लिए लगाते हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए आप, जिस टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी अन्ना हजारे उस पर बैठे हुए थे, जब ये सरकारी नौकर थे, उस टाइम इनके घर पे क्या था? उस टाइम इनके घर पे क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इनके घर पे। आज वो 45 करोड़ का अपना महल बनवा रहे हैं, जनता की मेहनत की कमाई से बनवा रहे हैं, जनता की कमाई को खा रहे हैं, जनता की कमाई का वो बर्बाद कर रहे हैं। वही अगर वो क्षेत्र के ऊपर लगाते, स्कूल आज तक उन्होंने कोई स्कूल नया बनवाया बता दिए? 2 स्कूल के कमरे बनवा दिए, फोटो खींच के बाहर के पेंट करा दिया, नया स्कूल बनवाया। नाम चेंज करने से कोई स्कूल नया नहीं बनता, नया स्कूल बना हुआ दिखता है। दिल्ली की जनता है ये सब जानती है क्या असली क्या है और नकली क्या है। तो केजरीवाल जी तो ये 45 करोड़ का जो घोटाला इन्होंने किया अपने घर में लगा के, ये पब्लिक का पैसा है, ये पंजाब की जनता का पैसा है। जो पंजाब के ये कहते थे कि जी दिल्ली की पुलिस मुझे दे दो मैं ये कर दूंगा, भाई पंजाब में क्या हो रहा है वो देख रहे हो, वो आज तक कर नहीं पाए। तो यहाँ तो ये अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है केजरीवाल जी के पास।